प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा कि 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए मैंने अपनी चुनावी रैली मेरठ से शुरू की थी और 2024 में फिर पहली रैली मेरठ से कर रहा हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ बनाने के लिए नहीं है सरकार, लेकिन ये भारत का विकास करने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को एक दिवसीय बिहार दौरे पर जमुई संसदीय क्षेत्र के खैरा प्रखंड के केंदी पंचायत के बल्लोपुर गाँव आ सकते हैं। बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरसों की सरकारी खरीद अनाज मंडी के आड़तियों के माध्यम से न करने के विरोध में पूरे हरियाणा की मंडियों में धरना प्रदर्शन मंडियों में अलग 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा सरसों की पैदावार का लगभग 22% सरसों किसान की सरकार खरीद करेगी। अगर सरकार 22% सिर्फ सरसों खरीद करेगी तो 78% सरसों किसान को मजबूती में औने पौने दामों में बेचने शुरू करेगी, जिससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार शाम तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वह जेल नंबर 2 की एक सेल में रहेंगे। केजरीवाल 3 लेयर की सुरक्षा में रहेंगे। उनके सेल व आसपास करीब आधा दर्जन CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जेल महानिदेशक करेंगे। इसके अलावा सेल की सुरक्षा के लिए एक हेड वार्डर तैनात रहेगा। QRT टीम भी 24 घंटे निगरानी करेगी। सेल में एक टेलीविजन की व्यवस्था होगी। साथ ही वह लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ सकेंगे। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी ने सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कहा कि UCC लागू करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नकल अध्यादेश, दंगा विरोधी कानून रोकने के लिए सख्त कानून लाने के साथ ही अभियान चलाकर हजारों एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। आचार संहिता हटते ही ये कार्रवाई शुरू होगी। जल्दी किच्चा में दूसरा एम्स बनकर तैयार होगा। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही कहा कि चाहे आप कितनी भी पार्टियां इकट्ठा कर लें, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में केवल मोदी ही आने वाले हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा वह सलाखों के पीछे जाएगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। उनके अगले कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध कर रहे अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई शिक्षक चोटिल हो गए। अतिथि शिक्षक का आरोप है कि इन लोगों की सेवा बिहार सरकार ने 31 मार्च को समाप्त कर दी। इसका कारण उनका रोजगार छिन गया। शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आचार संहिता की बात कहकर पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील कर हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समाचार चैनल अल जजीरा के प्रसारण पर रोक। उन्होंने कहा कि अब देश में आतंकी चैनल प्रसारित नहीं होगा। नेतन्याहू ने इस चैनल को बंद करने का फैसला किया और इस समाचार चैनल पर इस्राइल सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, 7 अक्टूबर के हमास हमलों में भाग लेने सहित हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आतंकी चैनल अल जजीरा अब इस्राइल में प्रसारित नहीं होगा। चैनल की गतिविधियों को रोकने के लिए नए कानून के तहत तुरंत कार्रवाई करना मेरा संकल्प है। 2010 में फिल्म लव, सेक्स और धोखा रिलीज हुई थी। अब इसी का टीजर जारी हुआ है। टीजर देखने से पहले ईयरफोन का इंतजाम कर लें। परिवार के साथ तो इसे देखने की गलती कतई ना करें। नाम के अनुरूप ही इसमें बोल्ड कंटेंट की भरमार है। टीजर देखते देखते ही आप इस फिल्म को देखने का आइडिया त्याग सकते हैं। IPL के 14वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज कर अपनी जीत की लहर को बरकरार रखा और अंक तालिका में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं मुंबई अब तक इस टूर्नामेंट में पहली जीत नहीं हासिल कर पाई और 10वें पायदान पर रही। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 125 रन बनाए। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।